नमस्ते साथियों। हम सोचें थोड़ी देर के लिए कि हमारी जल सेना ना हो, थल सेना ना हो, हमारे पास एयरफोर्स ना हो, नौसेना ना हो तो क्या हो, हमारी पुलिस ना हो तो क्या हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स ना हो तो क्या हो। ये लोग बहुत सम्मान पाते हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण इनका काम होता है। लेकिन कोई लड़की कहे कि पापा मुझे उससे मैरिज करनी है जो मेजर है, जो नेवी में काम करते हैं, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, तो पेरेंट्स इतना प्रसन्न नहीं होते। पिता के अपने तर्क होते हैं, काम बहुत चुनौतीपूर्ण है, उन्हें बेटी की फिक्र होती है, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होने का डर रहता है दूसरों के बनिस्पत। ये पिता सोचते हैं। उमा के लिए उनके कोई सगे संबंधी थे जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रिश्ता लेकर आए थे। पापा ने मना कर दिया, लेकिन उमा तक उनका फ़ोन नंबर पहुंच गया था और उनकी बातें आरंभ हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। आमने सामने तो नहीं मिले, लेकिन फ़ोन पर तो हो ही जाती थी बातें, देख लेते थे एक दूसरे से। पिता को पता लगा। पिता ने बिल्कुल कहा ना, आसमान में कोई सड़क थोड़ी होती है, मशीन के साथ रहना बहुत कठिन है। ऐसा हो गया तो क्या होगा, युद्ध होते हैं तो क्या हो गया। तो कुल मिला के ये था। और भी माता पिता ये फिक्र करते हैं कि कुछ हो गया तो क्या होगा, बेटी का क्या होगा। ऐसा सिविल पब्लिक तो ऐसे ही सोचती है काफ़ी हद तक। उमा भी भूल गई, बात कोई बहुत आगे तक तो गई नहीं थी। और धीरे धीरे उसका विवाद दूसरी जगह तय हुआ। आईटी इंजीनियर, बढ़िया शादी हुई, फर्स्ट क्लास चले गए ऑस्ट्रेलिया। उमा स्कूल में पढ़ाती थी, उसको जॉब छोड़ना पड़ा, वहाँ उसकी बेटी भी हुई। तो दूसरी जगह कुछ ढूंढ ही रही थी अपना स्कूल वगैरह, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हुई एक्सीडेंट में। अकेली उमा क्या करती हूँ, भारत आई छोटी सी बच्ची को लेकर। कुछ समय बीता, धीरे धीरे जो सिंपैथी थी उसके लिए वो परिवार की जाती रही। उसने महसूस किया कि अब मैं पहले वाली उमा रही, ना ये पहले वाला मेरा पीहर रहा। पहले मैं बेटी थी, बहन थी, अब बेटी और बहन तो अब भी हूँ, पर अब मैं पराई हूँ। सोचते हैं ना कि बाहर से कोई मेहमान आता है तो जाएगा एक दिन, कुछ ऐसा फील उसे होने लगा। उसने अपने आप को संभाला और वो फिर से स्कूल में पढ़ाने लगी। समय तो काफ़ी बीत गया था, लेकिन उमा भी बदल गई थी। हमेशा हंसने खिलखिलाने वाली लड़की चुप चुप सी रहने लगी। शहर से दूर जाना पड़ा उसे। उसकी माँ उसके साथ गई। उमा ने अपनी बेटी को अपने स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। यूँ तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अकेले रहना बेटी का आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। माँ साथ थी तो समय बीतता गया, बेटी कुछ बड़ी हुई। माँ को सुबह मॉर्निंग वॉक की हैबिट थी, वो रोज़ जाया करती थी। वहाँ उनका परिचय एक कपल से हुआ जो लगभग उन्हीं की उम्र के थे। धीरे धीरे बातें परिवार तक आई, एक दूसरे के घर आना जाना हुआ। पता चला उनका लड़का है एक। लेकिन ना उमा ने सोचा था, ना उमा की माँ ने सोचा था
कि कोई हमारी बेटी में रुचि लेगा। पता चला कि वो जो परिचित थे, जो मित्र हो गए थे, उनका बेटा मिलिट्री में, आर्मी में मेजर है। अब इनकी एक बेटी भी थी उमा की, वो तो बैचलर थे। दोनों को एक दूसरे से मिलाया, किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया। ना उमा की माँ ने कि तुम्हें फिर से घर बसाना चाहिए, ना मेजर की माँ ने। बस जबकि माएँ पसंद नहीं करती कि विडो घर में आए और साथ में एक बेटी को भी लाए, लेकिन क्या कहेंगे इसको, प्रारब्ध। दोनों एक दूसरे से मिले, मेजर आया घर, धीरे धीरे एक दूसरे को टाइम दिया दोनों ने और बहुत पसंद किया एक दूसरे को। बहुत अच्छे विवाह हुआ उनका। बेटी उस परिवार में सहज स्वीकार हो गई और उमा का घर फिर से खिलखिला उठा। उमा की हंसी लौट आई। भाग्य में तो मेजर ही लिखा था। क्या कहेंगे, ये पहेलियाँ जीवन की ये अनसुलझी ही रहती हैं। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? ये कहानी नहीं, उस परिवार को हम जानते हैं। और जब मुझे पता लगा, कई साल तो हमारा आना जाना नहीं हुआ उनके घर, फिर बाद में फ़ोन भी आया जब पता चला कि उमा के साथ ऐसा हो गया, बहुत दुख हुआ। जब पता चला उसका फिर से विवाह हुआ, बहुत खुशी हुई। और उमा ने बहुत सालों तक हमसे बात नहीं की थी। मैंने एक दो बार फ़ोन लगाया भी, उसने फ़ोन कभी उठाया नहीं। अब वो रेगुलर मेरे संपर्क में रहती है। मैंने कहा था, उमा मैं तुम्हारी कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। आपको कैसी लगी ये कहानी? नमस्ते।